कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को अपोज किया और कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में उसको कबूल कर लिया। ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है क्या वंदे मातरम पे हो रही है, मैं जानना चाहता हूं। कल ये लोकसभा से भाग गए थे, आज मेरा निवेदन है भागना मत, यहीं रहना। जब हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल जयराम रमेश जी ने अपने वक्तव्य को समाप्त करने में उन्होंने कहा कि आप डिबेट का एक ही मकसद है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना। उन्होंने तुष्टीकरण की बात भी कही। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत को, इतिहास को रिकॉर्ड पर स्ट्रेट रखने का जरूर है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। और मैं जयराम जी से यह भी कहना चाहूंगा, उनके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे और ये जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। जब आपको खुशी हो तो आप उसका श्रेय लें, जब आप मुसीबत में आए तो आप श्रेय बदल डालें और आप कहें कि इसके लिए तो ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे। ये जो आपको सूट करता है तो नेहरूवियन एज हो जाता है। सर, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो नेहरूवियन एज, मैं कांग्रेस की सरकार के समय की बात करूंगा। आप आगे आ रहा हूं। जयराम जी, अभी धीरे धीरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। अभी हम आजादी के आंदोलन में ही हैं, तो अभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके प्रधान तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, तब आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी, इसको भी हमको ध्यान में रखना। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक। मैं अब इसके आगे बड़े जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था, वह सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। आपको नेहरू आर्काइव्स 1937 से कुछ चीजें उद्धृत करना चाहता हूं। इन 1937 जवाहरलाल नेहरू expressed reservations about Vande Mataram, dismissing its interpretation as homage to Mother Goddess as, quote, absurd. In September 1937, a letter to Urdu writer Ali Sardar Jafri, he criticized the song's language, calling, quote, too many difficult words which people do not understand, unquote, and argued that its ideas were, quote, out of keeping with modern notions of nationalism and progress, unquote. हमारा यही तो आरोप है कि वंदे मातरम की जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी, उसको उस समय के प्रधानमंत्री
सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास बनता है। मैं सारी बात और ये सारे कागज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज में ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज बड़ा पोथा लेके आया हूं। कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बड़े नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1937 में। एक बैठ जाइए, बता रहा हूं, मैं समझ गया साहब। ये गोलवलकर गुरु जी का मंत्र यहाँ मत पढ़ो, खड़गे जी, टैगोर का पढ़ो। खड़गे जी, मैं सब चीजों का जवाब दूंगा। 1937 में एक मिनट 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ सेशन में 15 अक्टूबर 1937 15 अक्टूबर को फतवा पास किया अगेंस्ट वंदे मातरम। जवाहरलाल नेहरू को इंस्टेड ऑफ कंटेस्टिंग इट, नेहरू जी इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू वंदे मातरम और 5 दिन के अंदर, देखिए मैं जो तुष्टीकरण की बात बोलता हूं ना, इसकी शुरुआत और इसकी नींव उसी समय रख दी गई थी, और 20 अक्टूबर को नेहरू wrote a letter to Subhash Chandra Bose and confessed that the background of Vande Mataram in the novel Anand Math might irritate Muslims. CWC मीटिंग में कांग्रेस ने बंगाल की मीटिंग में वंदे मातरम पर समीक्षा की और समीक्षा में आपने जिस तरीके की परिस्थिति रही वो आप सबके सामने है कि वंदे मातरम को आपने न वो स्थान दिया और न ही वो सम्मान दिया। यह बात हमको स्पष्ट होती है। अब मैं आपसे बात करता हूं। आप देखिए 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, आपने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स और टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पारित किया। इस एक्ट के तहत पेनाल्टी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग द इंडियन फ्लैग एंड नेशनल एंथम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पर फिर से आपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इंक्लूड नहीं किया। There is no punishment. So, Sabhapati ji, under the act there is no punishment if you disrespect or if you do not sing national song Vande Mataram. हम इनसे बात कर रहे हैं, आप आराम करो। अब we are already running late. As a senior member, you should understand. When you are speaking, they were shouting, I control to them. And like that, he has every right to answer in his way, na? Only 1 minute. Only 1 minute. Yes. क्या ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है, क्या वंदे मातरम पे हो रही है? मैं जानना चाहता हूं। वंदे मातरम की जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, I will tell you, we are discussing about Vande Mataram only, but how that has been connected, he is trying to say, because यहाँ पर बता रहे हैं sir, whatever you have said, जितना भी राजस्थान
Whatever you have said in your debate, इसमें क्या फर्क है वो बोल रहे हैं, वो भी नहीं please सुन रहे take आप। your seat. Please take your seat. साहब ये नहीं अग्रवाल जी नहीं, let the leader speak. बार बार रोकने की कोशिश करेंगे हम कहाँ कभी आप, अरे नेहरू जी का नाम लेके बार बार बोल रहे हैं, और जिसमें आपके नेता खुद इसको स्वीकार किए हैं, वो सरकार में थे, वो सब छोड़कर आज आपने ये बात कर रहे हैं कि जो चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपके अध्यक्ष उसमें थे, उसी बात को आप यहाँ पर नकार रहे हो। और मैं और एक बात बोलना, आप ठीक बोल रहे थे अपने आप। Now I think you can take your seat. Let him continue. No, please. आप Please, एक मिनट, अरे आप ठीक बोल रहे। जब गार्गे जी उधर जरा जोश से कुछ बोलते हैं मोदी के लोग, तब आपको जरा गुस्सा आता है। अपने आप को जब बोलते हैं उतना गुस्सा नहीं आता, जरा उधर जब देखते हैं उसके लिए होता। और I told you already. No. That is not correct. What you saying is not correct. He is quoting only from the letters of Nehruji. What I have to do with it? Please continue. सर चर्चा वंदे मातरम पर ही कर रहा हूं शुरू से। अब इनको जवाहरलाल नेहरू की बात चुभ रही है तो मैं क्या करूं? हम तो चर्चा इसी। अब ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं, अंत में आऊंगा तो मैं उस विषय को और गहराई से लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपने भारत के संस्कृति, भारत के एथोस, भारत का थॉट प्रोसेस, उसके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। मां भारती ये मेरा शब्द नहीं है, भारत माता ये मेरे शब्द नहीं है, ये जनसंघ के शब्द नहीं है, ये आरएसएस के शब्द नहीं है, ये बीजेपी के शब्द नहीं है, ये हजारों साल की इतिहास से निकला हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द। आपने कॉम्प्रोमाइज किया। ये मां भारती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये भारत के जन जन में बसा हुआ, मन में बसा हुआ मंत्र है। और शक्ति, विद्या, धन, इसको जोड़ने का विषय जन जन के लिए है, लेकिन आपने इस पर कॉम्प्रोमाइज किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि इसकी ध्वनि हमको तब दिखी है जब कांग्रेस पार्टी कहीं शासन में आई है। कमलनाथ जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में उन्होंने जो पहला वर्किंग डे होता था मंथ का, वहां वंदे मातरम गीत होता था, उसको उन्होंने बैन कर दिया सर्कुलर के। ये रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड। कल बड़े नासिर भट्ट साहब हमारे बड़े आदरणीय हैं। सर आई एम ऑथेंटिकेटिंग सर। ये सर दिग्विजय जी घबराइए मत, पूरा पोथा ऑथेंटिकेट कर रहा हूं मैं, पूरा पोथा सारा दे के आया हूं, ऐसी थोड़ी ना चर्चा करता हूं। अब कल नासिर साहब कह रहे थे कि हमारे कहीं भी हम वंदे मातरम के बारे में हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। सिद्धरामैया आस्क्स Karnataka Congress workers not to sing Vande Mataram Constitution on Constitution Day. Year 2022, leader of the opposition. Please take your seat. नाम क्या है?
Please take your seat. Please take it. Don't disturb him. Leader, you have to conclude the discussion. Please take your seat. Another important debate has to be taken place. Please take your seat. सर क्या कहें इनको चर्चा को बाधित करना ये आदत सी बन गई है। कल ये लोकसभा से भाग गए थे, आज मेरा निवेदन है भागना मत, यहीं रहना। मैं नासिर साहब, मैं पढ़ करके बताता हूं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन कर्नाटका and former Chief Minister Siddaramaiah was caught on camera telling office bearers of the Karnataka Pradesh Congress Committee that they are not required to sing Vande Mataram during the Constitution Day celebration. Please don't make noise. Only 1 minute. He is telling. He is giving you the evidence. He is authenticating everything. He is authorizing everything. What is your problem? We will look into the letter, please. Jay. Honorable Nadaji, continue. Please. अब ये जो लक्षण है जिसका मैंने उदाहरण के साथ उद्धृत किया, लक्षण, सिम्टम्स, ये सिम्टम्स आज का नहीं 100 साल पुराना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, ये थॉट प्रोसेस है और ये 100 साल पुराना है। आपने हर चीजों को कबूल किया है और आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात बोलते हैं तो जो 1913 से मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था वो अधर में लटका हुआ था, उसको आपने सबसे पहले उसमें हामी भरी और आपने उसको पास किया। और वह उसमें ब्रिटिशर्स ने दे ग्रांटेड स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स टू मुस्लिम्स एंड प्रिविलेज डिनाइड टू हिंदूज, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। उसी तरीके से 1936 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विभाजन कर दिया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्टीशन कर दिया गया। उस समय सिंध की डिमांड मुस्लिम लीग ने की थी और हमारे सिंधी भाई, मराठी भाई, मारवाड़ी भाई, गुजराती भाई, पारसी भाई, गोवन क्रिश्चियन कम्युनिटी सब चाहते थे कि प्रेसिडेंसी डिवाइड न हो। उसके बावजूद भी आपने एक्सेप्ट किया और आप विभाजन के पार्ट बने। 1937 में जो मेरे पहले जिस पर चर्चा चल रही है कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को अपोज किया और कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में उसको कबूल कर लिया और 2 स्टैंडा पर ले आए और नेशनल सॉन्ग की डिसरिस्पेक्ट को भी उन्होंने खारिज कर दिया। 1947 जून में जिन्ना का आइडिया 2 देश, उस दिन आपने 2 अंतरे वंदे भारत को खंडित किया था, वंदे मातरम को खंडित किया था और 1947 में आपने भारत को खंडित आजादी दिलाई, खंडित कर दिया। और आजादी में भी जो आजादी हमें मिली, जिस एनेक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था, उसमें भी आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान की गुरिल्ला फोर्सेस जिन्होंने वहां अटैक किया था, उनको आपने सरेंडर करते हुए आपने खंडित कश्मीर भी
और उसके साथ साथ आपने संविधान में भी धारा 370 को डाल करके कॉम्प्रोमाइज कर डाला। ये आपकी आजादी। मैं ये सारे रिकॉर्ड इसलिए आपके सामने रख रहा हूं और अंत में सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हमारी लड़ाई किस बात की? कोई जमीन की लड़ाई तो है नहीं, किसी और चीज की लड़ाई है नहीं, विचारों की लड़ाई है। और जब मैं विचारों की लड़ाई कहता हूं और जब मैं कहता हूं कि वंदे मातरम को सम्मान और स्थान नहीं मिला और मैं जन गण मन को पूरी इज्जत और मैंने कहा सारी जिंदगी उसके लिए मर खपने के लिए तैयार हूं, तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश कॉम्प्रोमाइजेस से नहीं चलता है। ये हमारी आइडियोलॉजी। देश सच्चाई और इतिहास की बातों को ध्यान में रख करके चलता है।